अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है जनाब। अज़रबैजान में अगर आप किसान हैं, इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एज बीइंग अ फार्मर, और आप अज़रबैजान में जाना चाहते हैं और वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो क्या अपॉर्चुनिटी है कि जो अज़रबैजान में जो फार फेच्ड एरियाज़ हैं ना, जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ पे उनको ट्रैक्टर चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, जहाँ पे उनको खेती बाड़ी करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, जहाँ पे उनको खेती बाड़ी करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, जहाँ पे उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सीड्स को जानते हों, जो सीड्स का बिज़नेस जानते हों, जिनको पता हो कि भाई किस टाइम में कौन सी फसल वहाँ पे काश्त हो सकती है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो प्रोसेस पूरा करना है। फिर आपकी जिसे कहते हैं ना चांदी होने लगी है, फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे हैं और आपकी ज़िंदगी शाहाना होने लगी इफ़ यू आर ए फार्मर। तो किसान होने के नाते जनाब और बहुत से फ़ायदे हैं ज़िंदगी गुजारने की। सबसे अच्छी बात तो ये है, जो किसान भाई हैं वो बहुत काम करते हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ, बहुत मेहनत करते हैं। और जितने भी लोग हैं जो सोए होते हैं, उस टाइम किसान जो हैं वो खेतों को पानी दे रहे होते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं। वी रियली अप्रिशिएट दैम। तो प्यारे भाइयों, अज़रबैजान जाएँ। अज़रबैजान जाने के बाद ई वीज़ा मिल जाता है, आसान ई वीज़ा। वो कैसे मिलता है, मेरी इसी जो चैनल है उस पर उसकी वीडियो है मौजूद है कि हाउ टू गेट अज़रबैजान ई वीज़ा, आसान ई वीज़ा। वो 3 घंटे में भी मिल जाता है, वो 3 दिनों के अंदर अंदर मिल जाता है। आपने जस्ट अपनी ईमेल देनी है, पोर्टल को खोलना है आसान ई वीज़ा को। तो वहाँ पे एक दो पेजेस का फॉर्म है, आपका नाम, पता, एड्रेस, ये सारा कुछ करने के बाद आप वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने डेफिनेटली वर्क तो किया होगा ना, उसके बाद डेफिनेटली आपने वर्क किया होगा कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ढूंढनी है, कौन सा सिटी है, गांजा है, समकुत है, या खिजी है, या कूबा है, या गवाला है, या शेखी है, या गांजा है, या जोल्फा है, या नक्शिवन है, या बाकू है, या नारदाग है। कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे भाई उनको किसानों की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ये है कि azerbaijanjob.com जो है, या आप वैसे लिखें फार्मर्स जॉब्स इन अज़रबैजान, यू विल गेट होल पिक्चर। कि जब आपको पता चल जाए कि भाई वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सैलरी देते हैं और ऐसे काम करना पड़ता है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ओवर देयर। तो जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे, या जब आपको ये सारा पता चल चुका होगा, तो फिर आपने उनके देश में जाना है, यानी कि अज़रबैजान। क्योंकि अज़रबैजान पाकिस्तान का अर्दाश, अज़रबैजान पाकिस्तान का भाई है। अज़रबैजान पाकिस्तान का भाई है, हम भाई हैं, हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे की मुसीबत में फुल्ली कोऑपरेट करते हैं। ये थोड़ा बहुत कोऑपरेट नहीं है, एक होता है कि सिर्फ कोऑपरेट करना। वी कोऑपरेट ईच अदर फुल्ली, इमेंसली, विद द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट्स। तो मैं भी जितनी दफ़ा भी अज़रबैजान में गया हूँ, मुझे बहुत वेलकमिंग तरीके से लोगों ने बुलाया है, मिले हैं। बात इवन दो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में व्हेन यू से कि आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, they sometimes they stand up and they shake hands and say अज़रबैजान है पाकिस्तान का अर्दाश। अच्छा जी, अब ये सारा प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं जी, आपको वहाँ पे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, किस तरह काम करना पड़ेगा। देखें दोस्तों, दिस ऑल डिपेंड्स बिटवीन यू एंड योर मास्टर्स, बिटवीन यू एंड योर ऑनर्स। लेकिन इस सिलसिले में 2-4 बातें हैं। आपको सही से अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए ट्रैक्टर, ये पहली बात है। और ट्रैक्टर भी आप अगर स्टडी करें ना, मैसी फर्गूसन 380 या उससे भी बड़ा ट्रैक्टर जैसे कि बेलारस के ट्रैक्टर हैं, आप अभी से गूगल करें, बेलारस के ट्रैक्टर्स को देखें, अज़रबैजान के ट्रैक्टर्स को देखें, वो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, आप उनको ऑपरेट करना, यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप तो किसान हैं, आपको तो पता है कि कैसे उसको हैंडल करना है। आप 2-4 वीडियोस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपको ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए भाई, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि आपको सीड्स की पहचान हो, आपको पता हो कि वीट कौन सा है, बाजरा कौन सा है, जौ कौन सा है, जवार कौन सा है, आलू कैसे लगाते हैं, चावलों की काश्त कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप फुल्ली इस पे वेल कन्वर्सेंट हो, वेल फ्रीक्वेंट हो और वेल ऑब्जर्वर हो। ये तमाम चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपके अंदर
मौसम को बर्दाश्त करने की भी क्षमता हो, यानी कि ताकत हो। क्यूरियोसिटी तो होती है दूसरी जगह पे जाके काम करने की, लेकिन ये जो मौसम होता है ना, एटमॉस्फेयर, वेदर, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, इन्वायरमेंट आपके अंदर चेंज लेकर आता है, जो आपको फ़ायदा भी देती है समटाइम और कभी नुकसान देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ठंडे इलाके में चले जाएँ, लेकिन आप ख़ुद ठंडे नहीं हैं भाई, आप तो मुल्तान में रहते हैं या भावलपुर में रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे आप यूज़ टू हैं गर्मी के इलाकों में रहने के, और आपका दिल भी चाहता है कि आप गर्म गर्म इलाकों में रहें, सो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको नज़ला ज़ुकाम, या बहुत सेंसिटिव हैं, सेंसिटिविटी की वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, या यूँ कह लें कि आप बेयर नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा फ्लड्स को, बहुत ज़्यादा बारिशों को, या स्नो फॉलिंग को, या बर्फ़ के तोदों को, तो फिर ठंडे इलाके में जाने का तुक नहीं बनता भाई। कि जो कि आज़रबाईजान इज़ वेरी अ कोल्ड कंट्री, क्योंकि इसके साथ रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ये सारी एक पट्टी है जो कि साइबेरिया के आसपास घूमते हैं। आगे दागिस्तान चला जाता है, रशिया चला जाता है, तो फिर मौसम तो ठंडा है। ये नहीं कि वहाँ पे ठंडा ही मौसम है, गर्मी का मौसम भी है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, लेकिन वो इतना कोई ऐसा कोई ख़ास गर्म नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ पे 45 या 55 की गर्मी पड़ती है। तो इन चीज़ों को भांपें। और जहाँ तक बात है कि सैलरी की, देखें, दिस इज़ डन बिटवीन यू एंड योर ऑनर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे यूजुअली देखा जाए 800-900 मनात मिल जाते हैं, 800-900 या 1000 मनात लगा लें, तो ये 1,60,65,000 बनते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं अगर कोई मास्टर्स, कोई ऑनर आपका जो फार्मर है, जो जानता है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप कैसे वहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी है। अच्छा जी, जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए और वहाँ पे आप चले जाएं, तो टीआरसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड होता है, उसमें आप 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी रह सकते हैं। उसकी चंदा फ़ीस होती है, यानी कि यूजुअल थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, ये डिपेंड करता है। उसकी मैं फ़ीस आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपने 6 माह के, अगर मैं आपको 6 माह की फ़ीस बता दूँ, आप कहेंगे मैंने 2 साल के लिए रहना है, तो भाई ने गलत गाइड किया है। ऐसी बात नहीं है प्यारे दोस्तों, आप खुद जब वहाँ पे जाएंगे, जब आप टीआरसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई करेंगे, आपका जो ऑनर है वो आपकी हेल्प करेगा, बताएगा कि कैसे इसको करना है। तो वो समटाइम ऐसे होता है, वो खुद ही अप्लाई कर देते हैं, वो खुद ही पैसे वो लगाते हैं। यूजुअली 95% वो खुद ही पैसे दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वही तो आपको अपने पास रख रहे हैं, वही आपको अपना एम्प्लॉय बना रहे हैं, वही आपसे काम लेना चाहते हैं, दे आर योर ऑनर्स। तो ये है पूरा प्रोसेस दोस्तों। अल्लाह करे कि आपका वीज़ा लगे, अल्लाह करे कि आप वहाँ पे जाएं, मेहनत करें, अपना दोस्त कंट्री है, भाई कंट्री है, अच्छे मरासम हो, पैसे भी कमाएं, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा काम करें, वो गलत काम ना करें, वहाँ पे रिस्पेक्ट से रहें और यहाँ भी रिस्पेक्ट से रहें। तो दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।